सर सबसे पहले तो टीम को है ना प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फील्ड मैप आर्क जीआईएस। वहाँ पर इसका आपको सेटअप मिल जाएगा आर्क जीआईएस फील्ड मैप करने का। तो उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाती है तो उसको ओपन कर लेंगे। तो आपको इस तरह का यूआई दिखेगा। तो आफ्टर दैट आपको नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना है, साइन इन विद आर्कजाइस इंटरप्राइज। ठीक है। इसका हम आपको है ना अभी मैनुअल भी सर्कुलेट कर देंगे। जब ये आरजीएस इंटरप्राइज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक यूआरएल डालना है आपको। आपको ये वाला यूआरएल डालना है। वो यूआरएल भी आपको दे देंगे, वन मैप dpts डॉट gmda डॉट gov डॉट इन स्लैश पोर्टल करके। तो जैसे ही वो डालेंगे तो आपसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। हम आपकी यूजर आईडी पासवर्ड अभी शेयर कर देंगे। अभी रिक्वेस्ट आई है आपकी, कितने लोगों की 30-40 लोगों की रिक्वेस्ट है, तो बना के दे देंगे। तो वो यूजर आईडी आपको इसमें आपको फिल करना है। तो जैसे अभी मैं मेरी मेरी एक टेस्ट के लिए बना रखी है, मैं उसमें करके दिखा देता हूँ। तो यूजर आईडी डालने के बाद आपके जितने भी जो यूटिलिटीज नेटवर्क है अमृत से रिलेटेड, वो आपको सब दिखाई देंगे। तो आपको पहले वाला जो अमृत वाला है वो सिलेक्ट कर लेना है, उस बटन पे क्लिक करना है। तो आपको ये इतने सारे सर्वे दिखाई देंगे। तो इंडिविजुअल के ये सब नेटवर्क, जैसे गैस का है, पावर का है, सीवरेज का है, स्ट्रॉम का है। तो आपको वाटर सप्लाई का करना है। तो आपको वाटर सप्लाई वाला सर्वे सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप अपनी करंट लोकेशन पे जाएंगे, तो जैसे सर ने कहा था कि अपना है ना आपका जो नेटवर्क से रिलेटेड इश्यू रहेगा, तो सबसे पहले आप अपने फोन का जीपीएस तो ऑन रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो ये पूछ लेगा आपसे, फोर्सफुली आपका जीपीएस ऑन करवाएगा। तो आप अपनी करंट लोकेशन पे चले जाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं जीपीएस एक्यूरेसी 42.4 फीट का है, 30 फीट। तो मिनिमम ये जीपीएस एक्यूरेसी वहाँ पे आपको ऊपर भी दिखाई देगा कि किस लेवल पे है। तो अगर आपको थोड़ा सा और क्लोज करना है तो ऊपर जीपीएस का जो बटन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है। बैक एंड में आपकी इतनी सारी लेयर दिखाई देंगी। आपकी जो भी लेयर हमने डाल रखी है वाटर से रिलेटेड, वो सारी आपको पीछे बैक एंड में शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का बटन पे प्रेस करना है। तो जहां पर भी आपका जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट को आप जूम जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर लोकेशन पे आप ये बफर के अंदर ही पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी जीपीएस लोकेशन थोड़ी नीचे है, लेकिन हल्का सा मुझे ऊपर लगाना है, तो आप यहाँ से करके एडजस्ट करके लगा सकते हैं। फिर आपके ये लाइन, जैसे मैं अभी लाइन का दिखा रहा हूँ, लाइन सेलेक्ट किया, रो वाटर मेन पाइपलाइन, पंपिंग लाइन, डिस्ट्रीब्यूट पाइपलाइन, सर्विस लाइन। तो ये तो आपकी लाइन फीचर है जो भी आपकी पाइपलाइन से रिलेटेड है। नीचे आपकी जो आएगी लेयर आपकी पॉइंट से रिलेटेड होंगी, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर पंपिंग, ग्राउंड लेवल रिजर्वियर और सप्लाई ओवरहेड टैंक। तो ये सारी पॉइंट फीचर है। कहने का मतलब इनमें आप पॉइंट क्रिएट करेंगे और लाइन वाले में आपका लाइन बनेगी जो ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं सप्लाई वाल है मेरी वहां पर। तो मैं सप्लाई वाल पे क्लिक किया, तो सिंबल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा आपका वहां पर। और नीचे ही आपकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू आएंगी जो आपको फिल करनी है, सब क्लास ऑटोमेटिकली आएगी। वार्ड नंबर आपको पता है तो आपको वार्ड नंबर डालना है। ये हमने फिलहाल मैक्सिमम वार्ड डाल रखी, इसमें ऑटो फिल्टर करके 40 वार्ड तक हैं। तो इसमें से कोई भी वार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको पता है तो। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है रोड आईडी, अगर उसकी कोई रोड आईडी है उस पर्टिकुलर रोड पे, तो उसकी रोड आईडी डालनी है आपको। रोड का नाम डालना है, उस पर्टिकुलर रोड का नाम आपको फिलअप कर देना है, किस लोकेलिटी में है वो। तो आपको वो लोकेलिटी का नाम
डाल देना है, और कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो कैपेसिटी आपको फिलअप करनी है। उसका स्टेटस क्या है, वर्किंग है, नॉट वर्किंग है, नॉट अवेलेबल है, ये आपको स्टेटस भी फिलअप करना है। कोई रिमार्क्स है तो वो डाल देना। वाटर सप्लाई आईडी ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बैकएंड में ऑटोमेटिक जनरेट होगी। इतना होने के बाद आपको उसकी फोटो भी पिकअप करनी है, टेक फोटो। तो आप उसकी फोटो भी अपलोड कर देंगे। और ऊपर जो टॉप कॉर्नर है आपका, उस पर एक टिक का बटन है, जहां पर आपका टाइम और बैटरी का जो दिखाई दे रहा है सिंबल, उसके नीचे ही जस्ट, तो उसको जैसे ही प्लस बटन करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा, सर्वर पे चला जाएगा। तो ऐसे ही बाकी एंट्रीज को भी आपको सबमिट करना है। जैसे ये आ गई, अब आपकी एंट्री है ना, जो आपने फिलअप किया था वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस पॉइंट की आ गई। तो ये एक एंट्री आपकी सबमिट हो गई। तो ऐसे बाकी एंट्रीज भी आपको करनी है। अब सर कह रहे थे कि एडिटिंग का ऑप्शन, जैसे थोड़ी देर पहले पूछा था, ये एडिट हम लोग ही कर पाएंगे। सर एडिट का राइट्स, डिलीट करने का राइट, एडिट कर सकते हैं आप इसको, आपके पास एडिट का राइट, डिलीट नहीं है। डिलीट का राइट्स हमने सर इसलिए प्रोवाइड करा, कोई भी फिर अननेसेसरी बार बार कोई किसी का पॉइंट डिलीट करता तो ब्लेम गेम हो जाएगा। तो हम एडिट का राइट्स दे सकते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर यूजर को दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते। अगर आप बोलेंगे तो पर्टिकुलर एक यूजर हो कर सकता है सर, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता सर। एडिट वो खुद कर सकता है। अगर उसने मान लीजिए मार्क थोड़ा दाएं बाएं कर दिया तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर सकता है, थोड़ा खिसका सकता है, तो अपने ठीक है, करेक्शन सुधार सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता आफ्टर एक बार एंट्री होगी तो। वो हमने बैकएंड से डिलीट। ठीक है। चलो चलो, आप एडिटिंग तो उसके पास है ही है ना ऑप्शन, तो डिलीटिंग का फिर कर लेते हैं, कैसे करना है थोड़ा सा समझ के फिर आपसे लॉगिन और बनवा लेंगे। डिलीटिंग के लिए देख लेंगे बाद में, अभी तो आप एडिटिंग का तो है ही ना हाँ ऑप्शन। ठीक है सर। हाँ अब सर जैसे कि मेरे को लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, तो वो एडिटिंग ही तो है। तो ऐसे आप लाइन ड्रॉ, हैं? नहीं, टाइपोग्राफी नहीं, एक तो पहले तो एडिटिंग तो है सर, एडिटिंग है। एडिटिंग जो बंदा जिस लॉगिन से हो रहा है वो खुद एडिट कर सकता है कि नहीं? हाँ हाँ कर सकता है सर। एडिटिंग कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। हाँ जी। कहने का मतलब है कि एक लोकेशन है, आपने एक घर के आगे करी, लेकिन जब आपने उसको मैप करा तो ट्रांसफर किया, तो ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम वो दिखने लगी समझ लो 200 मीटर दूर, 100 मीटर दूर। तो उसको पकड़ के आप एडिट करके फिर अपनी लोकेशन उसकी दोबारा से वहां दिखा सकते हो जहां पे आप चाहते हो। इनका कहने का वो मतलब है। एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं ठीक है, देखो इस तरह की हमारे को जो जो कर्मचारी हमने इस पे लगाने हैं उनकी ड्यू ट्रेनिंग आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है। एक और वीसी करा देंगे, दोबारा से ट्रेनिंग भी करवा देंगे, तो वो बिल्कुल सर, आइडेंटिफाई, और बिल्कुल। ताकि वो सेंसिटिव रहे कि भाई ये मेरे को किस तरह से काम करना है, क्या क्या है। तो अगर उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी तो फिर दिक्कत आपको फील्ड में कम आएगी। यस, ये ये चीफ साहब बड़ा पॉइंट इन्होंने बड़ा कहा है, क्योंकि इसमें जो है जैसे पब्लिक हेल्थ के हमारे में क्या है, 6 लेवल थे अलग अलग के भी। और इंजीनियरिंग में हमेशा होता है भी ड्राइंग एक बनाता है, दूसरा चेक करता है, तीसरा चेक करता है, चौथा अप्रूव करता है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ एक लॉगिन ने बनाना है, और वो उसके बाद अगर उसमें एडिटिंग नहीं हुई तो वो वहां पे पोर्टल में दिखने लग जाता है। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो है वो इसको अपने लेवल पे एक अपने डिवीजन में एक स्टाफ की ड्यूटी लगा के रखेंगे, चाहे तो वो जेई एसडीओ तो देखेंगे देखेंगे, साथ में ड्यूटी लगा के रखेंगे। जब इसको हम मैप के ऊपर देखते हैं, सैटेलाइट मैप के ऊपर, जैसे अभी तो ये रोड मैप दिख रहा है, इसमें तो कुछ रोड्स नहीं दिख रही, घर नहीं दिख रहे। जब इसको सैटेलाइट पे ट्रांसफर करते हैं तब असल चीज पता लगती है कि वो कहीं घरों के ऊपर से जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो ऐसी जगह प्रॉब्लम हो तो उससे उसको जो है ना फाइनल नहीं करना जब तक आपका जो भी डिवीजन में ड्राइंग ब्रांच है, जेई एसडीओ है कंसर्न, वो ओके नहीं कर देते, तब तक आप एडिटिंग कराइए, इसको फाइनल नहीं करना। क्योंकि ये एक बार जो बन गया ना, ये अगले 10 साल यही रहने वाला है, और ये स्टेट लेवल एप्लीकेशन बन रही है, इसलिए डाटा बहुत जरूरी है इसका ठीक होना। कल गति शक्ति हो और हो कोई रोड कट की परमिशन हो, सब इससे आने वाली है फ्यूचर में, तो बड़ा सेंसिटिवली बाद में रिवीजन करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो सेंसिटिव हम थोड़े हो जाएंगे,
बाद में फिर वो कहते हैं जी ये किसने करा था, इसका क्या फायदा, ये गलत है, ठीक है। तो अभी से इसको सेंसिटिव बनना पड़ेगा। ठीक है नवीन, कंटिन्यू करो। यस सर। तो सर हमें ना बेस मैप भी बीच में ये जैसे टीम ये चेंज कर सकती है, अगर जैसे उनको चेंज करना है कोई भी बैकएंड में दूसरा मैप लगाना है तो वो मैप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सैटेलाइट इमेज वाला ले लिया तो ये अपना बेस मैप भी चेंज कर सकते हैं दो नवीन तीन हमें सर्वे में। हमें हमें ये बेस मैप जल्दी से तो ड्रॉ सर मैं करके। एक बार लाइन का और दिखा देता हूँ, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। सेम आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपको पंपिंग लाइन लाइन ड्रॉ करनी है तो पंपिंग को सिलेक्ट करेंगे, हेड पॉइंट करेंगे तो आपका जाएगा। तो जैसे जैसे आपको लाइन आगे बढ़ानी है आप ऐड पॉइंट करते जाएंगे, ऐसे इसको ड्रैग करते जाएंगे, फिर से ऐड पॉइंट। एक्शंस को सर फिजिकली कहाँ, सारे एक्शन फिजिकली कहाँ बुलाते हैं, सारे इतने आधे घंटे की वीसी सारी। हाँ नहीं नहीं आ जाएगा सर, समझ कर लेंगे। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया। 3 डिस्ट्रिक्ट में तो सर इन्होंने कर लिया। हाँ कर लिया। हमारे करनाल, सोनीपत, हाँ जी हाँ जी। दो जो ये गोहाना और गन्नौर तो पब्लिक हेल्थ में किया, बाकी जीएमडीए वगैरह में कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का पता हो चुका है सर। और ये वहाँ पे भी इनकी ट्रेनिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिसीज मॉनिटर की जिम्मेदारी ली है। हाँ डिसीज मॉनिटर कर रहा है। तो 2 साल पहले मैं अपने उमाशंकर जी के साथ वो पहले उस पे कर रहे थे, दूसरे उस पे। 22 22 अक्टूबर में हमने कहा था उसके बाद क्या कर देंगे 22 अक्टूबर में वाटर सप्लाई नेटवर्क। वो तो गति शक्ति का था सर, और रूरल के थे। अर्बन के तो अब शुरू हुआ है। अर्बन के तो वो अर्बन के सर हमारे लोगों ने अभी हमारी पोर्टल पे किए नहीं ना कंप्लीट, पेंडिंग पड़े हैं बहुत। थोड़े थोड़े किए थे, कोई 2% किए, छोड़ दिए। नहीं गति शक्ति के में मतलब एम तो एक ही है ना। हाँ जी एम तो एक ही है। तो नवीन इसमें जो मोबाइल है वो क्या उसकी कोई डिवाइस की कोई स्पेसिफिकेशन है, या मतलब कोई भी मोबाइल चल सकता है, कोई पुराने नए, या टेक्नोलॉजी के फर्क से एक्यूरेसी पे फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं ये बता। ये हर एक टाइप की है। हाँ हाँ नवीन, आप यादव आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा तो मैडम थे, प्रूति मैडम का क्या था, कृति मैडम आपको आवाज आ रही है? यस सर ऑडिबल है। यस सर थोड़ा बताइए। बताएंगे डिवाइस के बारे, कैसा मोबाइल होना चाहिए, इस क्या क्या उसमें चीजें देखने, ताकि उसमें एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ना आए। सर एक्चुअली अभी इसमें डिवाइस का ये है कि उसमें एक तो स्पेस होना चाहिए सर डिवाइस में। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड है, उससे क्या होता है कि इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। ठीक तो है। स्पेस होना चाहिए, बाकी एंड्रॉइड डिवाइस होना चाहिए नॉर्मल। और लोकेशन सॉरी सर, जब जैसे लोकेशन अभी ऐड किया तो जब वो स्टेबल हो जाए, जैसे 3 मीटर तक स्टेबल हो गई एक पॉइंट पे जहाँ पे भी फील्ड पे स्टाफ है, उसी के बाद वो पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करें। तो सर मतलब पॉइंट। यस डिवाइस का यस कोई इतना इशू नहीं है, बस ये है कि मेमोरी खाली होनी चाहिए, कोई डिवाइस कोई भी हो, यस मोबाइल कोई यस भी सर। हो। नहीं यस सर यस। एंड्रॉइड ही चलेगा, आईफोन का नहीं है। ऐप तो आईफोन पे भी होएगी सर आईफोन पे अभी एक्चुअली अंडर प्रोसेस है, अभी एंड्रॉइड के लिए है वो। एंड्रॉइड पे। तो ऐप जो है यस सिर्फ एंड्रॉइड होगी। है सर, आईफोन पे भी है मैडम ये। है ये आईफोन पे है अभी हाँ, इसलिए तो कलेक्टर। हो नहीं सकता ना हो। हाँ 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 होगी। सर ये ना वर्जन अलाउ करता है, जो कम वर्जन का होता है ना, 10 से कम का है तो उस पर बैक मारता बार बार। जैसे हम कोई भी अपलोड करते हैं तो उस पर बैक मारता है। ये 10 से अबाउ चलता है सर, मोस्टली 10 से अबाउ एक्यूरेसी में चलता है ये एंड्रॉइड 10.0। हाँ तो ये मैं तभी पूछा था ना, जवाब ये आपने सही दिया है। तो सारे काइंडली नोट करें, 10 से ऊपर एंड्रॉइड का वर्जन चलेगा, मतलब इससे नीचे नहीं चलेगा। उसके पुराना वर्जन ना यूज करें। और एंड्रॉइड
मेमोरी जिसमें साफ हो वो यूज करें। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, नवीन नवीन। हाँ जी सर, मेरी आवाज है? हाँ हाँ सर। जी, आ रही आ रही आ यस रही। सर, तो वो लाइन हमने जो, हाँ तो लाइन ड्रॉ हो गई सर हमारी, जैसे जो पंपिंग लाइन था वो ड्रॉ हो गया, डॉटेड डॉटेड करके आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही सर वन बाय वन हम सारी एंटिटीज को हम कर सकते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करके आपको पॉइंट भी दिखाई देंगे और लाइन भी दिखाई देंगे। इसके अलावा जो जो नहीं दिखाई देंगे सर, वो वाली चीज हम मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमृत का स्कीमा है। तो डेडिकेटेडली यही हम मार्क कर सकते हैं जो इसके अंदर जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। ये वाली एंटिटी है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा मार्क नहीं कर सकते आपको, है ना। ये चीज ध्यान रखना है कि इसके अलावा आप मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक। और आप लीजेंड देखना चाहते हैं, जैसे आपका ये क्या शो कर रहा है, तो राइट 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लीजेंड भी दिखाई दे जाएगा मैप के ऊपर कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको कोई लेयर ऑन ऑफ करनी है, मान लीजिए आपका ना, आप अभी लाइन पे ही काम कर रहे हैं, तो अननेसेसरी आपका फोन स्लो हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो बाउंड्री लेयर को ऑफ कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, खाली लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आप पॉइंट को ऑफ कर दीजिए। तो इससे आपका ना थोड़ा फास्ट भी रहेगा फोन। अननेसेसरी ये लेयर लोड बैकएंड से लोड होकर के नहीं आएगी फोन पे, तो आप लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक। तो आपको फिर वही लेयर विजिबल होगी, आपको है ना पॉइंट्स वाली लेयर विजिबल नहीं होंगी फिर। ठीक है सर, तो ये देखो ऐसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। पॉइंट ऑन करूंगा तो मैं पॉइंट की दिखाई देंगी, सिर्फ पॉइंट है, देखो लाइन, अब लाइन गायब हो गई वहां से। तो ऐसे ही आप ऑन ऑफ करके अपनी लेयर को मैनेज कर सकते हैं, सो दैट थोड़ी सी आपकी फोन की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। तो जिस लेयर पे आप काम करें तो उसी को ऑन रखेंगे तो भी आपके लिए सही रहेगा। ये कहना और बाकी सीवरेज सर का बता इसमें दो। यही है, सीवरेज में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है कि यही है सब? बस सर इतना ही है सर इसमें तो। तो ठीक है फिर, थैंक यू। बाकी कोई किसी